श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने का इतना बड़ा महत्व क्यों है, ये तो पूज्य गुरु जी ने अभी जो चल रही शिव महापुराण की कथा है जिसके अंदर में बताया कि ऐसा सावन का महीना जो सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है, सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। 72 सालों के बाद में ऐसा सावन आया है और जब ऐसा सावन आ जाए तो समझ जाना आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं इस सावन के महीने में पूरी होने वाली है। इससे पहले ऐसा सावन का महीना जो था वो 27 जुलाई 1953 के अंदर में आया था और अब जाकर के ये वैसा का वैसा ही सावन का महीना आया जो सोमवार के दिन से शुरू और सोमवार के दिन पर ही समाप्त हो रहा है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, तो इस सावन के महीने में लकुलेश महादेव वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। हम सबको पता है कल के दिन है सावन मंगला गौरी व्रत, जो कि सावन के मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लकुलेश महादेव के नाम से यह उपाय करना होगा। देखिए, अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हमेशा पड़ता हुआ रहता है, क्योंकि आजकल का खान पीन ही ऐसा हो गया है, छोटी ना छोटी बीमारी किसी न किसी को लगी हुई रहती है। आप चाहते हो कि उसके शरीर में सारी बीमारियां खत्म हो जाए या फिर आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो इस सावन के महीने में इस वाले उपाय को मात्र एक बार आपको करना है। चाहे कभी भी कर लो, जरूरी नहीं है मंगला गौरी व्रत के दिन करो। इस सावन के दिनों में कभी भी किसी भी दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। लकुलेश महादेव वाला उपाय, मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसे लेकर के आपको अपने घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटका होता है ना, अगर आपके घर में इस तरीके से पानी नहीं पिया जाता, मटका नहीं है, तो आरओ सिस्टम होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा वहां लेकर के जाना। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको इस बेलपत्र को रखना है और उस हथेली को आपको और बेलपत्र को इस मटके से या फिर इस आरओ से, जिससे पूरा घर पानी पीता है ना, इससे आपको स्पर्श करवाना है। किनके नाम से? लकुलेश महादेव के नाम से, है ना, लकुलेश महादेव। मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। स्पर्श करा करके अपने पूरे घर में इस बेलपत्र को घुमाना, घुमा करके 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। 2 जो दीपक होंगे ये दोनों होंगे गोल बाती के और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, ठीक है। इस तरीके से तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, ठीक है। इन्हें लेकर के सबसे पहले आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। एक दीपक यहां पर आपको लगाना है, जो 2 दीपक लेकर के आए हो उसमें से एक दीपक यहां लगाना। उस बेलपत्र को जो आप घर से लेकर के आए हो उसे इस बेलपत्र पेड़ के नीचे रखना। अपनी कामना कहना लकुलेश महादेव का नाम लेकर के कि मेरे परिवार की सारी बीमारियों को खत्म करे, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, ऐसी कामना करके इस दीपक को यहीं रखा रहने देना। बेलपत्र को उठाना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में है तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यहां पर पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उसके पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए लकुलेश महादेव के नाम से। किनके नाम से? लकुलेश महादेव के नाम से। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरे, आपको उस थोड़े से जल को रोकना है और इसे साइड में उठा करके रख देना है। इसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र को आपको समर्पित करने का तरीका आप हमेशा कैसे करते थे? इस तरीके से, डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। लेकिन इस बार जो आपको समर्पित करना है, डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती जलाधारी के तरफ। अपने घर की समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करते हुए यहां पर रख करके आ जाना। जो जल लेकर के आए हो इस जल को अपने पूरे घर में छीड़ देना। सभी सदस्यों को इसका आचमन करवा दीजिएगा। सावन में सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है, परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये केवल और केवल सावन के मंगलवार के दिन किया जाता है, जिस दिन मंगला गौरी व्रत होता है ना। कौन सा दिन? मंगला गौरी वाला व्रत, जो कि मैया पार्वती जी को समर्पित होता है।
सावन का सोमवार महादेव के लिए और सावन का मंगलवार मंगला गौरी व्रत मैया पार्वती जी के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है तो इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। मैंने पिछले मंगलवार गौरी व्रत के दिन भी आपको बताया था, काफी सारे लोगों ने इस वाले उपाय को देखा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से पीले फूल, ठीक है। कितने पीले फूल चाहिए? 11 पीले फूल लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको लेना होगा 11 कोई से भी लाल फूल, 11 पीले फूल, 11 लाल फूल लेना और इन दोनों की एक आपको माला बनानी है, एक पीले 11 फूल की माला और एक लाल 11 फूल की माला, ठीक है। इस तरीके से बनाना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको सिंदूर। ये सिंदूर वो लेना है जो कि आप अपने घर पर काम में लेते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना सावन के मंगलवार के दिन महादेव के मंदिर में। लेकिन आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजमान हो। शिव पंचायत का मतलब क्या है? गणेश जी विराजमान हो, कार्तिकेय जी विराजमान हो, मैया पार्वती जी ऐसे विराजमान हो और नंदी भगवान ऐसे विराजमान हो, बीच में शिवलिंग हो। ऐसे मंदिर में आपको जाना है। जैसे ही आप ऐसे मंदिर में पहुंचोगे, आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लीजिएगा। उसके बाद में पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से, ठीक है। शिव शक्ति के नाम से सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करोगे। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा तो आपने जो 2 मालाएं ली है, पीले और लाल फूल की माला, सबसे पहले आपको पीले फूल की माला लेनी है और उस पीले फूल की माला को माता के हाथों से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना, माता के हाथों से स्पर्श कराकर, मैं यहां पर इशारे से बता भी रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, यहां से स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर आपको पीले फूल की माला समर्पित करनी है, ठीक है। और उसी प्रकार लाल फूल की माला को शिवलिंग से स्पर्श करा करके आपको माता के गले में आपको पहना देनी है। उसके बाद जो थोड़ा सा सिंदूर है, उस थोड़े से सिंदूर को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपनी कामना कह करके माता के मस्तक में थोड़ा सा लगा देना। जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को कर लेती है, जिस कामना को लेकर के वो शिवालय जाती है, वो कामना उसकी निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय कि अगर आपके जीवन में संतान का सुख चाहिए, है ना, संतान का सुख हो गया, वाहन का सुख हो गया, कोई से भी जो भौतिक सुख होते हैं, सारे सुखों की प्राप्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है केवल मंगला गौरी व्रत के दिन। इस दिन आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से मोली या कलावा, जो मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा मोली या कलावा लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ी सी केसर। अब केसर को क्या करना, थोड़े से जल में भिगोना और जो केसर का जल हो उसी के अंदर उस मोली को आपको डुबो देना है। मोली लेनी कितनी है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और लेकर के इस मोली को, जो कि केसर के जल में भींगी हुई है, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। इस चीज का ख्याल रखना। यहां पर आपको करना क्या है कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है और उसके बाद में जो केसर के जल में भीगा हुआ धागा है, उस धागे को आपको 7 बार लपेटना है। कैसे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 बार लपेटा। 7 बार लपेट करके माता के हाथों से स्पर्श कराकर शिवलिंग के चारों तरफ आपको ऐसे करके इसे पहना देना है। पहना दोगे, अपनी कामना कह करके इसे पहनाना। पहनाने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और जाप करने के पश्चात इस लाल धागे को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना और इसी लाल धागे को किसी भी एक सूती पीले कपड़े में रख करके, ध्यान रखना, सूती पीला कपड़ा, इसके अंदर इस धागे को रख करके इसकी पोटली बना करके जिस जगह आप अपना धन रखते हो, जिस जगह आप कार्य करते हो, काम करते हो या आपका घर का मंदिर हो, उस स्थान पर सुरक्षित जगह पर इस धागे को रख देना। इस धागे की महिमा आपको दूसरे दिन से ही पता चल जाएगा और आप यकीन ना मानेंगे, पिछले 1 साल से एक धागा मेरे इस टेबल के नीचे रखा हुआ है, जिसने मुझे इतना दिया है जितने उसके पहले के 5 सालों ने नहीं दिया, वो पिछले 1 साल ने दिया है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।